8 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। यहाँ इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, ये वचन बहुत पढ़ा जाता है, बहुत सुना जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन ये कब अच्छा लगता है? जब ये आधा वचन हम लोग पढ़ते हैं। आधा, जैसे हमने शुरू में पढ़ा इसको, आप पढ़िएगा इस चीज को कि और हम जानते हैं मसीह के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। इस चीज को कई जगह मैंने इस वचन को लिखे हुए देखा है, तो जैसे स्टिकर होते हैं या लकड़ी के फ्रेम होते हैं, उसमें वचन लिखा हुआ, तो आधा वचन लिखा हुआ आपको ज्यादा मिलेगा ये कि और हम जानते हैं मसीहियों के लिए जो कुछ होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। यहाँ तक आप समझिएगा, अगर मैंने इतना वचन पढ़ा है कि यार ये तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। अगर मैं शादीशुदा हूँ और बाहर एक गलत रिश्ता बना रखा मैंने, तो मैं कह रहा हूँ प्रभु तो कह रहा है कि मसीह के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। यदि मैं दारू पीता तो मैं कहूंगा नहीं, प्रभु तो कह रहा है कि जो कुछ होता है। यदि मैं चोर हूं, यदि मैं गलत काम कर रहा हूं, यदि मैं व्यभिचारी हूं, और इस वचन को जब मैंने पढ़ा आधा, तो मैं क्या कहूंगा कि परमेश्वर कह रहा है कि मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन पूरा वचन आगे क्या है? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। आज आप देखिएगा कि कितने लोग, आप कई बार सुनते हैं वहां 10,000 लोग जाते हैं चर्च में, वहां 50,000 जाते हैं, वहां 1,00,000 जाते हैं। आज लोग भीड़ की भीड़ मसीह में जा रही है। तो कारण क्या समझिएगा कि परमेश्वर ने इसको क्लियर कर दिया कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और यह वचन लिखा, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। इस वचन को मैं एक बार एक परिवार में था मैं, तो वहां ये आधा वचन इसी प्रकार से लिखा हुआ था। तो मैंने देखा उसको, अरे ये तो वचन आधा है। जिससे मैं बात कर रहा था उस घर के, मैंने कहा सर ये जो वचन है ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं मसीहियों के लिए जो कुछ होता भलाई को उत्पन्न करता है, और लेकिन आगे इसमें ऐसे है, अर्थात लेकिन उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। अब इसको समझिएगा, आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूँ? क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाई गई हूँ? वैसे अभी हम जैसे बात कर रहे थे, आपने बताया कि मैं प्रभु में कैसा है कि मेरी बहन मुझे बताया करती थी तू ना चर्च चले जा, तू ना मसीह में चले जा, और मैं मना किया करती थी। तब मैं प्रभु में आ गई, लेकिन वो पीछे हट गई। दूसरी बहन ने भी ऐसे बताया। तो कई लोगों की गवाही से होती कि जो भेजने वाला था, जिसने आपको यहाँ का एड्रेस बताया, वो खुद पीछे हो गया, आप आगे हो गए, आगे वाले पीछे वाले आगे हो गए। अब आप रुक गए हैं, आप थम गए। कई बार मुसीबतें होती, परेशानियां होती है, तो आप चिंता नहीं करते, तो ये वचन आप पर लागू होता है। इस वचन को सुनिएगा, समझिएगा। और लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ लिखा, और हम जानते हैं। आज मैं देख रही हूँ कि बच्चे अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, पति अभी भी नशा करता है, पत्नी अभी भी जबानजोरी कर रही है, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में दिक्कत चल रही है। हम कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं और नंबर आते आते एक नंबर से हम रह जाते हैं, ये दिक्कतें चल रही है, अब परेशानी चल रही है। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? कुछ नहीं करना। यहाँ लिखा है, और हम जानते हैं मसीहियों के लिए जो कुछ होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, बुलाए हुए हैं। आमीन। ठीक है ना? अब अगर आप बुलाए हुए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोमियो 8:32 में लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, वो उसके साथ हमें और सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। और 8:30 में लिखा, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। और हम जानते हैं। आमीन।
और 9:24 में रोमी में लिखा, ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। हम कहें कि यहूदी लोग, इजरायली लोग उसके, क्योंकि यीशु मसीह कहां से था? वो क्या था? वो तो यहूदी था। तो उद्धार यहूदियों में से है, यहूदी से नहीं है। उद्धार यहूदियों में पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब इस बात को समझिएगा, सिर्फ इतना नहीं कि आपको बुला लिया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया। हम वचन में पढ़ते कि उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले ही चुन लिया। आप कहें मेरी उम्र तो 40 साल की है, आप कहें मेरी तो 50 साल की है, मेरी तो 70 साल की है, कोई कहे मैं तो 20 साल का, कोई मैं तो उस जगह में पैदा हुआ था, मैं तो वहां पैदा हुआ था, मैं तो वहां पैदा हुई थी। आप कहां पैदा हुए थे, कहां से हैं, कितनी उम्र से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो कह रहा है मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही चुन लिया था। और जब उसने चुन लिया था तो अब इस बात को बोल रहा है। हम कई बार लोगों को सुनते हैं, अभी भी दिक्कतें चल रही, अभी भी परेशानी चल रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है। जब कभी कुछ लोग सियानों के पास, बाबाओं के पास पहले जाया करते थे, एक के पास गए का काम नहीं बनता था, अब दूसरे के पास चले जाते थे, वहां नहीं बनता था, अब तीसरे के पास चले। आप सोचते कहीं से काम बने, लेकिन जब मसीह यीशु में आप आए और आपको लग रहा है कि अभी भी अगर आप वाकई चुने हुए हैं, आप ईमानदार है खुदावंद यीशु मसीह के प्रति, जब आपके काम अभी भी बन नहीं रहे, लेकिन आपको एक आशा है, जो विश्वास आपने किया, कि लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो उस चीज को जब आपने पढ़ा, समझा और धीरे धीरे वचन में है, प्रार्थना में, उपवास रख रहे हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता चला गया। और ये वचन जब आपके पास पहुंचा, 28 का लिखा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में हैं उनके लिए हर बात, सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। एक्सीडेंट हो गया, कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई नशा है, कोई कारोबार आपका नहीं बन पा रहा, कुछ भी क्यों ना होता रहे, वो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कर। जब आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। यूसुफ की कहानी को आप जानते हैं, वो ईमानदार था, उसके भाइयों ने पहले उसको खड्डे में फेंक दिया, फिर वहां से निकाल करके बेच दिया, फिर वो आगे गया, फिर उस औरत ने इल्जाम लगाया। तो ये सारी बातें क्या थी? भलाई को उत्पन्न कर रही थी। अगर उसके भाई उसको वहां से ना निकालते, छोटा बच्चा था, प्यार से तो उसको कोई बाहर भेजने से रहा था कि जा तू दूर देश जाके काम कर ले, वैसे तो नहीं होना था, ये चिढ़ के कारण। तो सिचुएशन क्रिएट करने वाला कौन है? परमेश्वर। सिचुएशन को क्रिएट करना परमेश्वर का काम है। उसी ने एक प्लान किया, जो योजना उसने बनाई है वो हानि के लिए प्लान तो लाभ ही की है, पर किसके लिए? धर्मियों के लिए। वो योजना यूसुफ के लिए बनाई थी, और यूसुफ को सबसे पहले आप समझिएगा, एक लाडले को उसके सगे भाई पहले उसे खड्डे में फेंक देते हैं, फिर से निकाल कर उसे बेच देते। एक लाडला छोटा बच्चा जो घर से कभी नहीं निकला, उसे पहले सगे भाइयों ने फिर उसे मारा, फिर उसको बेच दिया, फिर वो आगे गया, नौकरी करता रहा, फिर कहीं दुख उठा उसने, फिर जिस जगह वो काम करता था, लिखा है कि उस औरत ने उस पर इल्जाम लगाया। पहले तो कहती थी मेरे साथ सो, लेकिन वो धर्मी था, उसने ऐसा नहीं किया। आप समझिएगा, ये सारी प्लानिंग, सारी तैयारी चल रही थी, और आगे की तैयारी क्या थी कि इसको राजा बनाना है। तो राजा बनाने के लिए अब सिचुएशन में, अब समझिएगा चीज को, कि दूसरे देश में जाकर के अगर कोई दूसरे देश का यहां आकर के कहे कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूं, टिकट दे दो, तो क्या उस टिकट मिलेगा? ये तो यहाँ के नागरिक को मिलेगा ना, वहां के नागरिक को थोड़ा ही देंगे। अब लेकिन वो दूसरे देश का, और वो गया कहाँ? मिस्र में। अब मिस्र में उसको राजा बनाना है, तो उसको इलेक्शन का टिकट थोड़ा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर को सारे तरीके आते हैं। परमेश्वर ने जब वहां लेकर के गया, तो उसने क्या किया? 2 लोग वहां जेल में थे, जिनका उसने स्वप्न बताया। उसके बाद राजा को एक स्वप्न आता है जो बड़ा भयंकर होता है, और वो पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दे, कोई है जो इसका अर्थ
बता सके कि 7 महीने कुरूप गाय देखी, 7 महीने हष्ट पुष्ट देखी, जो कुरूप थी वो हष्ट पुष्ट को निगल जाती है तो भी वो कुरूपी रहती है। इसका क्या अर्थ है कोई बता नहीं सका। वो 2 लोग जो राजा के साथ रहते थे उनका स्वप्न का दर्शन इस यूसुफ ने बताया था, तब इसने उनको बताया कि राजा साहब जब हमें सजा मिली थी, हम जेल में थे ना, हमारे साथ एक लड़का था और वो लड़का, उसको आप देखिए वो बता सकता। और यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ ने उसके स्वप्न का दर्शन का अर्थ बता दिया। तब उसने कहा क्या इससे अच्छा कोई हमें मिल सकता है? फर्स्ट नंबर राजा मैं हूं, लेकिन सब कुछ इसकी अधीनता में हुआ करेगा। और सेकंड नंबर का राजा उसको बना दिया। और सब कहने, सबको बोला सब झुक करके इसको दंडवत करो। और हम जानते हैं मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यूसुफ की कहानी आप देख लीजिएगा। परमेश्वर को उसको वहां का राजा बनाना था। अब कैसे हो जाएगा? इलेक्शन का टिकट ही नहीं मिलेगा उसे कोई पूछेगा नहीं। यदि परमेश्वर आपको उठाना चाहता, वो आपको बनाना चाहता, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बढ़ते चले जाइएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा। वो पहले लेकर के रोने लगता, मेरे भाइयों ने तो मुझे खड्डे में डाल दिया, मेरे सगे भाइयों ने मुझे बेच दिया। वो रो रो के बुरा हाल कर लेता, सुसाइड कर लेता, दारू को अपना सहायक बना लेता। और वो डिप्रेशन में था, टेंशन में था बहुत ज्यादा। और ऐसे समय में समझिएगा, एक लड़की को कोई लड़का दोस्त मिल जाए, एक लड़के को कोई लड़की और औरत, और अमीर औरत और अच्छी है ना, वो मिल जाए, वो बादाम का दूध पिलाएगी, बढ़िया कपड़े देगी, पति घर पे रहता ही नहीं है, उसको ऐश कराती। लेकिन उसकी समझ में एक बात थी कि मैं कहां से हूं, मैं अब्राहम, इजहाक, याकूब और चौथी पीढ़ी का मैं हूं। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं और मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। और वो ईमानदार बना रहा और चलता रहा। और परमेश्वर जानता है कि कौन कितना। हालेलुया। तेरी शहर पना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। मैं निरंतर देखता रहता हूं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही है, निरंतर मैं तुम्हें देखता रहता हूं। वो बहुत है। देखिए शाऊल राजा बना, परमेश्वर ने राजा बना दिया, लेकिन उसने उस तोड़े को संभाल नहीं पाया और उससे राजपाट ले लिया गया, वो खत्म कर दिया गया। आप में, मुझ में से कितने लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा मिला, बरकत मिली, पर संभाल नहीं पाए, उसके बाद उनसे वो तोड़ा ले लिया गया। जिसको 1 तोड़ा दिया गया उसको बढ़ा नहीं पाया, और जिसको 5 मिनट उसने 10 कर दिए, जिसको 3 उसने 6 कर दिए, और एक वाला 1 ही लेकर के चला गया। हम क्या सुनते हैं वहां? 5 जो खुश होता भलाई को उत्पन्न करता है। यहां जो हमने देखा, रोमियो 9:24 में लिखा, ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हम कहें कि यीशु मसीह कहां से था? इज़राइल में से, ठीक है, वहां से पैदा हुआ, तो वो उनके लिए यहूदियों को बुलाया। लेकिन यहूदियों ने ये पुस्तक किसी को पढ़ने नहीं दी है। यहूदी ये वचन किसी को बताया नहीं करते थे। यहूदी किसी को बाइबल को छूने भी नहीं दिया करते थे। वो अन्य जातियों को तुच्छ समझते थे, दरिद्र समझते थे, और ये सोचते थे कि ये वचन तो हमारे लिए है। लेकिन यूहन्ना 3:16 क्लियर कर देता है कि उसने जगत से प्रेम रखा। यहाँ पर कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम तो छोटी जाति के हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें तो समझ में नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें कोई क्या कहेगा। लेकिन ये सारे जगत के लिए, और हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति इसको जानता, इसको मानता। दुनिया में किसी भी कोने में आप जाएंगे, आप कहेंगे समुद्र के आसपास, वहां भी वचन पहुंचा। आप कहेंगे समुद्र में जो टापू है, जो जहां जंगलों में, वहां भी परमेश्वर के लोग इस समाचार को लेकर के गए हैं। हर व्यक्ति को उसका पता है, और जिसको नहीं पता उस तक ये पहुंच रहा है। आमीन। और हम जानते हैं मसीह के लिए जो कुछ होता है भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब अगर मैं खड़ा हूं, यार पिछले साल ये दिक्कत आ गई थी, इस साल ये दिक्कत आ गई, इस महीने ये हो गया, इस हफ्ते ये हो गया, ये सब चल रहा है, तो एक बार चेक कर लो और पूछ लो किससे। वचन को पढ़ोगे तो वचन आपको बताएगा तू चुना हुआ है, तू चुनी हुई है, तुम बुलाए हुए हो या फिर चुने हुए, फर्क तुमको पता चल जाएगा। आमीन।
और जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं चुना हुआ हूं, और यूसुफ इस बात को जानता था, तब परमेश्वर ने यूसुफ को 13 साल का एक लंबा 13 साल की एक लड़ाई थी उसकी, 13 साल का दुख था। 13 साल में जितना भी उसने दुख उठाया, 13 साल में जितनी भी मेहनत कर लेता, जितना भी बिजनेस कर लेता, वो इतनी कमाई कभी भी कर नहीं सकता था जितनी परमेश्वर ने 13 साल के दुख, मुसीबत, परेशानी, उलझनों की उसको एक ही दिन में दे दिया। और राजा ने उसको कहा, आज से ये मेरे साथ रहेगा। यूसुफ को जब उसने माना, तो हम जानते हैं, हम पहले इस बात को जाने, क्या सबसे पहले क्या परमेश्वर है? हाँ, परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर है तो वो कहता है कि धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। उसने इस बात को कह दिया है। अब हम यहाँ इस बात को पढ़ रहे हैं रोमियो 11:29 में, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी भी पीछे नहीं हटता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी भी पीछे नहीं हटता है। अब जब उसने हमको कह दिया तो हमको इस बात पे समझना है। और पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, है ना, संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा जिसने तुमको हमारे प्रभु यीशु मसीह संगति में, क्योंकि वो सच्चा है और वो पक्षपात नहीं करता है। उसने जो कहा उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। पर पहली बात मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, कि अगर कोई तुमको पीछे कर सकता है तो वो है जिसे तुम शीशे में देखते हो। आपको कोई पीछे नहीं कर रहा। कई कुछ लोग बोलते हैं, नहीं मेरा पति नहीं मानता इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरी पत्नी बुरा मानती इसलिए मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, मेरे बच्चे मना कर रहे थे सब। जब आपकी पत्नी मना करती दारू मत पी, तो पी के आते हो ना। और जब आपका पति कहता है कि तू इस तरह के कपड़े मत पहना कर, तो भी पहनती हो ना। जब बच्चे माँ बाप से छिप करके बाहर गलत काम करते, तब क्या होता है भाई, अगर मुझको करना ही है कुछ तो अच्छे काम करने में क्या कोई दिक्कत आती है? लेकिन क्या है, बहानेबाजी, नहीं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। 6 वचन में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया और तुम इतनी जल्दी उससे फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार में कैसे गिरने लगे, कैसे झुकने लगे, है ना। पौलुस बोल रहा है, जब तुमने सत्य को जाना, तुम स्वतंत्र हुए, तुम्हारी बीमारियां गई, तुम्हारी प्रॉब्लम चली गई। जब यहाँ लक्की ने खड़े होकर के कितनी बार गवाही दी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मुझे जब मैंने प्रार्थना की मैं ठीक हो गया, मेरे कारोबार में ये दिक्कत थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, कई बार उसकी गवाही को आपने सुना। राहुल की गवाही समझ देगा, उसने कहा है कि मैं पहले इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा था, पर जब मैं प्रभु मसीह यीशु में आया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो मैंने आशीष को पाया। तो उन्होंने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए और उसके स्वाद को भी चख लिया उन्होंने। लेकिन पौलुस को जब ये पता चला, अरे वो विश्वास से हट गए, वो भी हट गए, वो भी हट गए, और वो किसी और ही समाचार पर विश्वास करने लगे, तो झुकने लगे। तो वो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि तुम जो इतने समझदार थे, तुमने खड़े होकर के परमेश्वर की गवाही दी, अब तुम कहीं और झुकने लगे हो, अब तुम कहीं और जाने लोगे, तुमने सत्य को जाना। और ऐसा मैं तो ये कुछ लोगों की वजह से, बहुत सारे लोग हैं मसीह में आने के बाद मसीह को भूल जाते हैं। अगर कोई अच्छी लड़की अन्य जाति की मिल गई, उधर हो गए, कोई अच्छा लड़का अन्य जाति का मिल गया, उधर हो गए, कहीं कोई और कुछ हुआ, उधर की तरफ उन्हीं के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं और इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया, ना। आगे जो लिखा है, और जैसे कि मैंने बताया लोगों को कि कुछ तरह के लोग इस तरह के हैं, तो गलातियों 1:15 में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। हालेलुया। अगर आप उस तरह अगर मजबूत हैं, आप कई बार देखते हैं कि आपने बताया कि मेरी बहन ने मुझे बताया था और वो दोनों की दोनों प्रभु को छोड़ करके पीछे हो गई, लेकिन मैं बनी हुई हूं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो गलातियों की पुस्तक 1:15 में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। हालेलुया। पहले वचन को जो हमने पढ़ा, और हम जानते हैं मसीह में मसीह के लिए जो कुछ होता भलाई को
अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और ये गलातियों 1:15 यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि आप बुलाए हुए हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। और इफिसियों 3:11 में लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। हालेलुया। क्या 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 लिखा है, समझिएगा इसको, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। क्यों बुलाया, इसका भी समझने का मतलब नॉर्मली बात है कि यार ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये हालेलुया करते हैं, ये गीत गाते हैं, शोर मचाते हैं, ये दूसरी चीज पे कहीं नहीं जाते, ये अपना घर बनाते हैं, ये कोई जूता नहीं टांगते, कोई काला धागा नहीं बांधते, ये किसी चीज पर नहीं कहते कि नहीं क्योंकि मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया, मेह आएंगी, बारिश आए, तूफान, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये लोग कौन है, ये क्या करते हैं, इसका कारण क्या, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। पहला वचन जो हमने पढ़ा रोमियो 8:28, उसका गलातियों 1:15 में, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझको ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। आमीन। और अपने अनुग्रह से बुलाया है। अब इफिसियों 3:11 में उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। हमारे प्रभु यीशु सनातन से हमारे प्रभु यीशु मसीह में उस मनसा से जो उसने की थी आज उसने बुला लिया है। यार मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, अब रो ले, दारू का सहारा ले ले, सिगरेट का सहारा ले ले, गंदी चीजों में चला जा, या तो उधर चला जा, या फिर ध्यान रख तू बुलाई हुई है, तू बुलाया हुआ है। और अगर बुलाए हुए हैं तो वो 13 साल का दुख, 13 साल की मेहनत को एक ही दिन में, एक ही पल में पूरा कर सकता है। उसने किया भी है। वो कहता है कि मैं जो करना चाहूं वो मेरे हाथ में है और मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद करके बना रखा है। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14 में लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुमको बुलाया कि तुम उसकी महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। उसकी महिमा को प्राप्त करो। पर जिसको उसने चुना, जिसको उसने बुलाया, उनको चुना, उनको धर्मी ठहराया, और जिसको धर्मी ठहराया उसको महिमा भी दी है। और हमारे सुसमाचार के द्वारा तुमको क्या कह रहा है कि उसकी महिमा को प्राप्त करो, जो सनातन से मनसा उसने की थी, उसके लिए तुमको बुलाया। हालेलुया। और इब्रानियों 9:15 में लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है कि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। इसको समझिएगा। इसी कारण वह नई वाचा कौन सी, पहली वाचा कौन सी चल रही थी, पहले 10 आज्ञा, अब नई वाचा, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो क्रूस पर मरेगा, जगत के पाप को ले लेगा, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। नई वाचा, अब इस कारण में नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए। पहली वाचा जब व्यवस्था आई थी तो व्यवस्था में क्या होता था, जो पाप करेगा उसको खत्म कर दो। मूसा क्या यीशु के पास एक औरत को लेकर आए, गुरु इस औरत में व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है ये, और शरीयत में मूसा की पुस्तक में लिखा है कि तो पत्थर मार मार के इसको खत्म कर दो। ये क्या थी, पहली वाचा। लेकिन अब किसके पास आ गए, यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह के पास आ गए तो यीशु मसीह स्वयं वहां खुद बैठा हुआ है और लिखा है कि ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। आमीन।
अब जब शरीयत है तो सही बात है, मूसा की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो ऐसा काम करते हुए पकड़े जाएंगे उनके साथ ऐसा करना है। और वो ले आए, सबने पत्थर उठा रखे हैं, गुरु क्या करना है? कहने लगा जिसने तुम में से पाप ना किया वो पहला पत्थर मारो। किसी की औकात नहीं थी, सबके सब पापी थे, सबके सब छोड़ करके चले गए। और यीशु मसीह पूछने लगे क्या बेटी कहां गए? बोलो सब चले गए। क्या किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं। वो कहने लगा कि जा मैं भी तुझे, हालेलुया, मैं सजा दे, यीशु कह रहा कि मैं सजा दे सकता हूं पर मैं भी तुझे माफ करता हूं। ये जो हम लोग पढ़ रहे इब्रानियों 9:15 में, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से, हालेलुया, पहली वाचा के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। छुटकारा पाने के लिए हुई है। जो लोग जानकर भी अनजान बन गए, परमेश्वर को छोड़ करके चले गए, वो वापस उसी अपराध में गिर गए। पर जो बने हुए उसके लिए यहाँ लिखा है कि वो उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। और हम जानते अनंत मीरास को प्राप्त करें, अनंत मीरास को प्राप्त करें। और पहला पत्रस 1:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, आमीन, परमेश्वर का लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, हालेलुया, और राजपदधारी, राजा का पद धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तीन चीजें, चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी और याजकों का समाज। और हम जानते हैं हम जो मसीह में हैं, कभी दुख है, कभी मुसीबतें हैं, कभी परेशानी, कुछ चल रहा है। अरे भाई तुम यार पढ़ाई करते तो भी इम्तिहान आते हैं, जब तुम एक नौकरी करते तो भी तुमको जाना पड़ता है, जब तुम बिजनेस करते हो उतार चढ़ाव आता है, जब प्रभु में होते हो तो जरा सा उतार आया आप चले जाते हो, चढ़ाव आता तो आपको लगता है प्रभु जो करता है, प्रभु ने बड़े अच्छे काम कर दिए हमारे लिए। जब दिक्कतें आ रही तब बने रहो तो पता चलता ना। अब जैसे आज के वचन को हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। और आपकी लाइन में लिखा है कि अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। समझ में आना चाहिए किसकी संतान हो, समझ में आता ना। कई बार किसी बच्चे को देखते, अरे यार लड़का बड़ा शरीफ है, इसके पापा भी ऐसे ही थे और इसके दादा भी ऐसा ही था। एक आदमी दारू पी के कहीं पड़ा, अरे इसका बाप भी ऐसा ही था। एक लड़की गलत कदम उठाती है, इसकी माँ भी ऐसे ही थी। ये होता है ना, ये होता है ना, डीएनए होता है ना। ये जो श्राप चलता है वो चीज पता चलती है, उसे समझ जाते हैं। मेरी बेटी ब्लेसी को अभी वो 3-4 महीने की किसी ने देखी वीडियो में और उन्होंने बोला अरे ये तो अशुभ है, बिल्कुल आप पे है। अभी क्या पता लग गया भाई, लेकिन बताती कुछ पहचान होती है। तो मैं और आप किसके हैं? अब अगर मसीह के हैं तो मसीह के गुणों को प्रकट करें। लिखा है कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुणों को, उसके गुण प्रकट करे। मैं मसीह की हूं, मैं मसीह का हूं। हम लड़ते नहीं हैं, हम झगड़ते नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे हानि उठानी पड़े। अगर मैंने किसी से जो वायदा कर दिया, हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हम जो वायदा करते हैं फिर हम कुछ नहीं सोचते, अगर हमें घाटा भी हो, हानि भी उठानी पड़े, हम अपनी बातें पलटते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं साबित करूंगा। हालेलुया। हमने अपनी लड़की की एक जगह एंगेजमेंट की
तो वो ऐसा हुआ, कहने लगे कि हम जल्दी कर लेते हैं, और जब हमने लड़का लड़की देख लिया हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है जी। उन्होंने एक्चुअली वो एक अंगूठी लेकर उन्होंने हमारी बच्ची को पहना दी। हमने उससे, अब वो जिस घर में थे हमने उनसे अंगूठी, उनकी नई अंगूठी ली हमने और मैंने उनको पहना दी। मैंने कहा अभी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसके बाद हम अच्छे जो करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है। बाद में उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। फिर बात आई कि वो अंगूठी दे दो, कह लगे नहीं वो बस अब नाम कुछ ले रहे, नाम कुछ दे रहे। उनकी अंगूठी मतलब भद्दी सी वो छोड़ दी उन्होंने, अच्छी अंगूठी रख ली। बेईमाना। और मैं अगर हम चाहते तो हम जाकर के बात कर सकते हैं। और हैं कौन? क्रिश्चियन है। और कौन है? जो हर दिन हर रोज शाम को अपने काम निपटाने के बाद लोगों के घरों में प्रचार करने जाती हैं। ये वो लोग हैं। अब एक अंगूठी के लिए उन्होंने क्या किया? फिर मैं उनसे बात कर रहा था, कहने लगे नहीं कभी आप कहने लोगे कि तुमने हमारी अंगूठी में कुछ करा दिया। मैंने कहा जब मसीह में ये बात कहां से आ गई, समझ लेना। तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं आप जाओ बात करो और पंचायत करो, उनसे मिलो। फिर मेरे दिमाग में यही आई कि जो प्रभु कह रहा है कि तू अपना मुकदमा मेरे हाथों में दे दे, मैं तेरी लड़ाई कर लूंगा। हालेलुया, है ना। जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी बात हाँ की हो ना की ना, जब उसने अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया तो अब उसके गुणों को प्रकट करें। आप पास्टर हैं, इसको कोई नहीं देखता है। आप बहुत अच्छा गाते हैं बजाते, इसको कोई नहीं देखता है। वो आपके जीवन को देखना चाहता है। आप बाइबल कितना पढ़ते हैं, आप रात को प्रार्थना करते, इसको कोई नहीं देखता, किसी को नहीं पता। वो सिर्फ ये देखना चाहते इसका जीवन क्या है। क्या ये पृथ्वी का नमक है? क्या वाकई ये वही है जो यीशु कहता है कि हम ज्योति हैं? उसके गुणों को प्रकट करें। उसने हमको 3 बातें लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा। चौथा, परमेश्वर की निज प्रजा। अब उसकी निज प्रजा है हम, और हम जानते हैं। अगर जानते हो तो फिर क्या ये वाली बात जानते हो क्या? पहला पत्रस जो 2:9 में लिखा, इस बात को जानते हो क्या? हाँ, नीच प्रजा, हम उसकी नीच प्रजा है। तो इस बात को जान लो। उसने कहा है कि तुम चुना हुआ वंश हो। हालेलुया, है ना। ये वचन बोल रहा है, ये वचन पवित्र आप ही का पवित्र शास्त्र बोल रहा है। यहाँ इस बात को लिखा है, कितनी अच्छी बात है ये। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ज्योति की तरह चमको। कुछ बातों में दुख उठाना पड़ता है, कोई बात नहीं है। पड़ोस में कई बार कुछ क्लेश हो गया, सामने वाला कुछ बोला, चुप रह लो, सुन लो, साबित करो। उसके मुंह पे थप्पड़ मारा गया था, उसने कुछ नहीं कहा। उसके मुंह पे थूका गया था, उसने कुछ नहीं कहा। ये कौन है? वही जिसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वही यीशु मसीह। और उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसको आंख पे पट्टी बांध के कहने लगे, तू तो भविष्य देखता है, भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा? और क्रूस पर से कह रहा है, प्रभु ये नहीं जानते क्या करते, इनको क्षमा कर। उस उद्धार करता यीशु मसीह के साथ हम संगति करते। और वही यीशु मसीह का वचन हमने पढ़ा, जहां लिखा है कि हम जानते हैं मसीह में, और हम जानते हैं मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। मैं एक बार मालवा में एक जगह था, ये 2005-6 की बात है। तो एक परिवार में था, आधा वचन लिखा हुआ था कि हम जानते हैं मसीह में मसीह के जो होता है भलाई को उत्पन्न करता है। मैंने उनसे बोला, सर ये वचन है पूरा नहीं, ठीक नहीं है। कह रहे कैसे? मैंने कहा आगे है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जैसे समझिएगा कि जैसे कि आप हैं और आपने 2 शादी कर ली और आधा वचन को आपने पढ़ा, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई बाइबल लिखा है जो कुछ भी होता है। तो बाद में मैं वहां से चल करके आ गया, और जब मैं आ गया तो मैं जिस परिवार में रुका था वहां मैं पहुंचा। उन्होंने पूछा कि आज कहाँ गए थे आप? मैंने कहा मैं वहां गया था, ऐसे ऐसे करके। अच्छा वहां गए थे। उनकी तो 2 पत्नियां हैं। समझो कि मैं उस समय, आज से मैं कितने 18-19 साल पहली बात बता रहा हूं आप लोगों के, ये 18-19 साल पहले मैं जब था, और मैं डायरेक्ट एकदम बोल रहा हूं। मैंने कहा देखिए वचन ऐसे नहीं, ऐसे मैं तो वचन बोल रहा हूं, और ना मुझे पता है कि इनकी 2 पत्नियां हैं। मैं उनको समझा रहा हूं, और उस आदमी ने मेरा बहुत सम्मान किया। एक पत्नी उनकी चंडीगढ़ में पुलिस विभाग में है। उन्होंने मेरे से पर्सनल मिलकर के नंबर दिया और कहा कि जब कभी चंडीगढ़ आओ तो मुझसे जरूर मिलना।
और जबकि उसकी वो भी वही थी और उसकी दूसरी वाइफ भी वही थी और वो भी वही थे, तीनों वही थे। और मैं क्या बता रहा था उनको, सर ये ना वचन ठीक नहीं है। उदाहरण मैंने कौन सा दिया, ये वाला। कई बार मैं दारू के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, व्यभिचार के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, चोरी के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये क्या वचन क्या आपको ऐसे छूता है? हालेलुया। मैं जब उस परिवार में वापिस आया, कह लगे हाँ, कह रहे उनकी दो पत्नी, मैंने दो पत्नी है, कह रहे हाँ। मैंने कहा मैंने तो ये उदाहरण दे दिया। हाँ, मैंने कहा मैं तो उदाहरण भी ये वाला देकर क्या, लेकिन फिर मैंने समझा अगर वो चिढ़ते तो चिढ़ते किससे, मेरी औकात के मैं किसी को बोल सकूं, मैं तो वचन को बता रहा था और आज भी मैं आप तक वचन ही को पहुंचा रहा हूं। आमीन, है ना। अब समझिएगा चीज को। आपने पहली आयत को पढ़ा, रोमियो 8:28 में मजा आ गया। गलातियों 1:15 बहुत बढ़िया था। और पहला पत्रस 2:3-9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन। और हम जानते हैं मसीह के लिए जो कुछ होता भलाई को उत्पन्न करता, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। अगर आप बुलाए हुए तो फिर ये वाली बात आपको करनी है। और तुम चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी और याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जब उसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है तो उसके गुणों को प्रकट करो। तुम पृथ्वी का नमक हो और अपने नमक को उन लोगों को, अपने नमक से उन लोगों को जो बिना नमक के घूम रहे हैं, जो बेस्वाद है, उनको नमकीन करो। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, ये परमेश्वर चाहता है। और तुम उसके धर्मराज की खोज कर रहे हो तो जो आशीष हैं वो तो तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पीछे आएंगी। आमीन। वो तो तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम्हारे हाथों की कमाई में बरकत होगी, तुम्हारे बच्चों में, परिवार में, बहू में, बेटों में, उसमें बरकत होगी, होगी होगी होगी, यीशु मसीह के नाम में होगी। और अगर किसी कारण से लग रहा है, जैसे लास्ट संडे बहन ने बताया कि रात इस तरह की लड़ाई हुई बच्चों में, मैं फिर भी यहाँ हूँ, अगर ये चल रहा तो इसका मतलब ये है कि तुम फलवंत हो। इसीलिए तुम्हारे पेड़ पे पत्थर मारे जा रहे हैं, क्योंकि बांज वृक्ष पे कोई पत्थर नहीं मारता है, पत्थर उस पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगे होते। अगर किसी के साथ दिक्कतें चल रही हैं, हाँ, फिर मैं एक और कहूंगा कि ठोकर का कारण आप ना बने किसी के लिए। ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लिखा है ना, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, हमारे लिए है, लगेंगी, होगा, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाऊं, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाऊं। इसलिए आप जितना प्रार्थना में रहेंगे उतना परमेश्वर तुमको बलवंत करेगा, उतना तो हम गाली के बदले गाली ना दे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही किया था। उसने गाली सुनते हुए किसी को गाली नहीं दी, और यदि कोई उसको श्राप देता तो श्राप नहीं देता था, इसके बदले वो आशीष ही देता था। और यही पहला पत्रस 3:9 में परमेश्वर हमसे बात करा कि उसके अद्भुत गुणों को हम प्रकट करें, उसकी बातों को हम पहुंचाएं लोगों तक। आमीन। इसको परमेश्वर ने कहा। और आशीष लिखा है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता, और अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था तो उसको क्या कहा था, जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसको मैं। ओके, यहां ये बात आती है। लेकिन हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष ही दें अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को। जो आपके लिए कोई कुछ भी कर रहा है, हाँ, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत कितनी भी आप में हो, अगर यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है तो आप माफ नहीं कर सकते, और माफ आप तभी कर सकते यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर होगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में बने रहो, और परमेश्वर महान है, जिंदा है। मैं धन्यवाद देता हूँ हर बात के लिए कि उसने मुझसे और आपसे ये बात कही थी, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोगों के सताए हुए, टोने टोटकों के सताए हुए, है ना, ओझाओं के सताए हुए, गरीबी के सताए हुए, नशे जुआ सट्टा के सताए हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम लेकर के आया और कहता कि हम जानते हैं मसीह में
हालेलुया। मैं धन्यवादी तो परमेश्वर का। अभी 3 दिन पहले जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था तो हमारे घर के ठीक आगे, ठीक सामने ही डीजे बज रहा था और 9 बजे से डीजे बजना शुरू हुआ, रात को 1 की 1:30 बजे तक बजता रहा और उस 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक निरंतर में तैयारी कर रहा था। म्यूजिक बज रहा था, गाने भी कैसे कैसे बजते हैं अन्य जातियों का आपको पता, लेकिन उसके बीच में मैं तैयारी कर पा रहा था। तो मैंने ये नोट किया, यदि उसका अनुग्रह हो तो बाहर की आवाज हमको टच नहीं कर सकती।